के सप्तदिवसीय समापन समारोह के शुभ अवसर पर मंचासीन हम सभी के अग्रज हिंदी प्रवक्ता श्री सुनील कुमार पांडे जी, विज्ञान से संबंधित होते हुए लोगों में अपनी पहचान बनाने वाले श्री सतीश कुमार कुशवाहा जी एवं कार्यक्रम को एक बेहतर और उत्कृष्ट बनाने वाले एवं इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हमारे अनुज प्रिय श्री धनंजय कुमार जी एवं प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम का 7वां अंतिम दिवस है। इन 7-6 दिनों में आपने जो कुछ भी सीखा उसी का निष्कर्ष आज 7वां दिन है। राष्ट्रीय सेवा योजना आपको एक बेहतर इंसान बनाने का काम करता है, जो सामुदायिक सेवा, और इस एनएसएस का एक मुख्य उद्देश्य ही होता है कि सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने का काम करना। इन 7 दिनों में 6 दिनों में आपने जो कुछ भी सीखा है उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो इस एनएसएस के प्रशिक्षण का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। महत्व तभी है जो कुछ भी आप सीखें, जो कुछ भी आप करते हैं उनको अपने जीवन में उतारने का काम करें, अपने जीवन में धारित करें। अभी ये संचालन करने आई थे अमृता, जबकि अच्छी स्टूडेंट रही है, हैंड राइटिंग भी इसकी अच्छी होती है, हम शुभकामना भी देते हैं कि अच्छे नंबरों से पास हो, विद्यालय का नाम रोशन हो। लेकिन थोड़ी सी हिचक की भावना जो रह जाती है, ये क्यों रह जाती है? आपको ये एनएसएस स्काउट गाइड नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करता है, नेता बनना, आगे अगुआ बनाने का काम करता है, और आपको उसी में पीछे रह जाते हैं। प्रशिक्षण का मतलब ही होता है कि जितने भी स्वयंसेवी हैं, अभी विगत अन्य वक्ताओं के द्वारा एनएसएस स्वयंसेवियों के बारे में बताया गया कि सबको अपना काम स्वयं करना और दूसरे का सहयोग करना। अगर आप प्रशिक्षित हो गए, प्रशिक्षण लेते हैं, और आप नेतृत्व की क्षमता आपके अंदर नहीं आती है तो उस प्रशिक्षण का महत्व कहां तक रह जाता है? आपको एक अगुआ बनना है, समाज का अगुआ बनना है, और यही एनएसएस जो कुशल प्रशासक, सामाजिक नेता, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास कराता है, और वो किसी अन्य क्षेत्र में नहीं हो पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र से ही ये सब सारी चीजें जुड़ी हुई है, एनसीसी हो, स्काउट गाइड हो, एनएसएस हो। अब शिक्षा का एक अंग है, जैसे पठन पाठन के अतिरिक्त जो अन्य पाठ्येतर सागामी जो क्रियाएं होती हैं, अन्य जो कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में निर्णायक भूमिका प्रदान करती है। केवल आप किताबी ज्ञान से ही एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान, नागरिक नहीं बन सकते हैं। आपको समाज का भी ज्ञान होना चाहिए, और उन सामाजिक गतिविधियों का ज्ञान इन्हें योजनाओं के माध्यम से, इन्हें कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। और आप ये कहें कि हम सक्षम नहीं हैं दूसरे का सहयोग करने में, कि आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपने सीखा है, अपने आप को सुधारते हुए, अपने आप का विकास करते हुए आपको दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सहयोग करना है। यही आपने 6 और 7 दिनों में सीखा है। विपदा की स्थिति हो, आपत्ति की स्थिति हो, किसी की समस्या हो, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हो, जो अभी कल आप पास के गांव में गए थे और वहां साफ सफाई का आपने कार्यक्रम किया, वहां
जन जागरूकता अभियान चलाया, सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में लोगों को बताया। तो ये सब क्या, ये जन जागरूकता है, एक दूसरे को जागृत करना, चेतना अवस्था में लाना। अब चेतना अवस्था कब लेके आएंगे दूसरों में, जब स्वयं अपने आप में चेतना जागृत कर चुके होंगे, अपने आप में वो अलग ज्योति जगा चुके होंगे, और बिना अपने आप को अनुशासित किए, अपने आप में वो चेतना जागृत किए, दूसरे को आप अच्छे और श्रेष्ठ नहीं बना सकते हैं। अभी अनुशासन और विनम्रता की भी बात हो रही थी। जीवन में अगर सफल होना है तो सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी कहें, एक हिस्सा कहें जीवन का, कि अनुशासन और विनम्र होना आवश्यक है। अगर आप अनुशासित नहीं रहते हैं, विनम्र नहीं रहते हैं, तो आप जीवन के किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। आप आम की जब मंजरियां आती हैं तो आप देखते हैं कितना सीधा होता है, और जैसे उसमें फल लगता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। वैसे ही व्यक्ति के अंदर जब विनम्रता, अनुशासन और जब शिक्षित हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, तो वो अपने आप विनम्र हो जाता है, अपने आप झुक जाता है। पानी जितना ही नीचे से आप निकालते हैं उतना ही अच्छा होता है, और व्यक्ति जितना ही विनम्र होता है उतना ही उत्कृष्ट और अच्छा नागरिक बनता है। शिक्षा वर्षेगनी का दूध होता है कि जो जितना ही पिएगा वो उतना ही दहाड़ता है। वह शिक्षा से ही संभव है। आप जीवन के किसी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं तो आपको शिक्षा का ज्ञान होना आवश्यक है। अब केवल विद्यालय से ही नहीं सीख पाते हैं, आप सड़क पे चलते समय जो अशिक्षित व्यक्ति हैं उनसे भी आप सीख सकते हैं। सीखने की जो प्रक्रिया है वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि केवल एक स्थान विशेष पर ही आप सीख सकते हैं। सीखने की कहीं कोई सीमा, कहीं कोई एज, कहीं कोई आय निर्धारित नहीं होती है। आप किसी क्षेत्र विशेष में जाकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं। और दूसरी चीज, जब अनुशासित रहिए तो पूर्णतः अनुशासित रहिए। और ये कार्यक्रम की उद्देश्य और जो उसकी सफलता है तभी सिद्ध होगी जब 6 दिनों में आपने जो कुछ भी सीखा है, सफलता है, अनुशासन है, बौद्धिक विकास है, नारी सशक्तिकरण है, एक दूसरे का सम्मान करना है, अब जब इसको अपने जीवन में उतारेंगे तभी इस कार्यक्रम की सफलता सिद्ध होगी। अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपका दोष नहीं है, लेकिन उसी गरीबी में आप मर मिट जाते हैं तो ये आपका दोष है कि आपने कुछ किया नहीं। कर्म अधिकार रास्ते, कर्म करने मात्र पे ही अधिकार होना चाहिए, फल की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। अब वो कब होगा, कैसे आप अनुशासित होंगे, कैसे आप विनम्र होंगे, कैसे आप सफल इंसान बन सकेंगे, तो अपने अंदर से अहं का त्याग करना होगा। किसी भी चीज को, किसी भी विषय वस्तु को और किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको उसका सपना देखना होगा। आप बैठे बैठे चाहें कि मैं ये बन जाऊं, अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, तो ये सपना सपना ही रह जाएगा। आपको अहर्निश दिनों रात उसकी सपना देखना होगा। उसी का स्वप्न उठते समय, सोते समय, बैठते समय उसी का स्वप्न आना चाहिए कि हमें ये बनना है, हमें एक सफल इंसान बनना है। अब वो कब बनेंगे, जब आप उस विषय के प्रति, उस अपने एम के प्रति आप पूरी तरह से केंद्रित होंगे, दिमाग कंसंट्रेट होगा, एकाग्र होगा। और जब तक दिमाग एकाग्र नहीं होगा, आप कक्षा में बैठे बैठे आपका अगर मस्तिष्क एकाग्र नहीं है तो आप को 1 घंटे तक पढ़ाया जाए, जो कुछ भी बता दिया जाए, आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में तब आएगा जब आप बैठे बैठे पूरी तरह से एकाग्रचित होंगे। और आपका मन जब एकाग्र नहीं होगा तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। सीखने के लिए यह आवश्यक है कि मस्तिष्क को एकाग्र किया जाए।
और एकाग्रता नहीं आएगी तो जीवन में कभी भी आप सफल नहीं होंगे, किसी भी क्षेत्र में आप सफल नहीं हो पाएंगे। और दूसरी चीज जो नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, आप स्त्रियों का, नारियों का सम्मान करना सीखिए। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहीं देवताओं का भी वास होता है। आजकल तमाम सारी घटनाएं हो गई है समाज में, सभी को आसपास में समाज में देख रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ना आप अनुशासित हैं, ना विनम्र हैं, ना आपके अंदर कोई ज्ञान है, ना आत्मना प्रतिकुरानी परेशान, न समाचरित की भावना है। आप सप्तदिवसीय जो आज विशेष श्रेणी का जो समापन हो रहा है, आप ये अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। अपने आत्मा के प्रतिकूल लगने वाला व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आप अनुशासन प्रिय रहिए, अनुशासित रहिए, विनम्र रहिए, तब आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे तो सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप आगे जाते हैं और अनुशासित नहीं रहे। अनुशासित नहीं रहेंगे, हम लोग के अनुसार नहीं रहेंगे तो आपको विद्यालय आने का कोई मतलब नहीं है। अध्यापकों से, प्रिंसिपल से, यहाँ के जो कुछ भी है, अगर सज्जन कोई छात्र है, अभिभावक आ जाते हैं, उनसे अगर आप भद्रता का व्यवहार करते हैं तो आप देखिएगा अपने आसपास में, अपने गांव में, अपने घरों में, वह व्यक्ति आज तक सफल नहीं हुआ है। वह कहीं दुर्भाग्य है कि किसी तरह कोई आगे बढ़ जाए, किसी अकारण बढ़ जाए, वो अपवाद वश हो जाए, तो उस एक व्यक्ति का उदाहरण हमें नहीं रहना है। हमें समाज को लेकर चलना है। और जब एक दूसरे का आप सम्मान नहीं करेंगे तो आप खुद सम्मानित नहीं होंगे। इसलिए आज जो सप्तदिवसीय समापन के शुभ अवसर पर मैं आपको अनुशासित, विनम्र और एकाग्र होने की शुभकामना देते हुए, परीक्षा की अग्रिम शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।